विद्यार्थियों, हाँ रे भाई प्रिय विद्यार्थियों, आज चलेगा दो चरों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चलेगा। तीसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में हमेशा एक ही क्लास में आपकी दूसरा भी चैप्टर क्लियर हो गया। ये है तीसरा अध्याय। कौन सा अध्याय है? तीसरा। तीसरे का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर यानी होता है अज्ञात राशि, यानी दो एबीसीडी के अक्षर आएंगे, उनकी भी घातें कितनी होगी? एक एक। रैखिक का मतलब है एक एक। रैखिक और समीकरण के साथ साथ दो समीकरण आएंगे, जैसे इस प्रकार से आएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। पहला समीकरण। एक समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ये इस प्रकार से दो समीकरण आएंगे, यानी दो एबीसीडी के अक्षर आएंगे। देखो दो कौन कौन से आ रहे हैं? x और y। इनकी भी घातें कितनी कितनी आ रही है? एक एक आ रही है। और ये भी कितने समीकरण आएंगे? दो समीकरण आएंगे। इन्हीं को कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रतिस्थापन। कौन सी विधि होती है? प्रतिस्थापन विधि। एक होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। एक होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। और एक होती है जिसको आप सब जानते हो, कौन सी विधि कहते हैं? ग्राफी विधि भी कहते हैं इसे, और ज्यामिति विधि भी कहते हैं। ज्यामितीय विधि या आलेखीय विधि। ये चार विधियां होती है इस प्रश्नावली में, जिनमें से नेसेसरी एक बड़ा क्वेश्चन इस विधि का आता है। इनका बहुत कम चांस होता है, तो एक 2 नंबर या 3 नंबर का या छोटा क्वेश्चन आता है। ज्यादातर फोकस अपने को कौन सी विधि पे करना है? ग्राफी विधि पे करना है। अब ग्राफी विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे वज्रगुणन विधि हो, ग्राफी विधि हो, या तो क्वेश्चन में किसी में ये समीकरण दे देगा या हिंदी की लाइन टाइप में देगा, उसका अपने को समीकरण बनाना और फिर हल करना है। सबसे ज्यादा टफ ही बच्चों को इस प्रश्नावली में वही लगता है कि हिंदी की लाइन आती है, उससे समीकरण कैसे बनाए। तो सब मैं आपको मारवाड़ी भाषा में, अपनी भाषा में, मैं अपने साधारण भाषा में लिखा लिखा के कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मैं इनके बारे में चालू करने से पहले मैं आपको बता दिया कि ये विधि इसमें काम में आती है। अब देखो कुछ बातें हैं। कुछ बातें क्या क्या है? जैसे एक स्थिति होती है कि निकाय को कैसे पहचानते हैं। निकाय हल को कैसे पहचानते हैं? निकाय हल को पहचानना आपको आना चाहिए। समीकरण संगत है कि या नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि इसको ए कहते हैं, इसका बी है ये मान, ये सी का है। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। पहला समीकरण है तो a1 बटावा a2। बताओ a1 बटावा a2 का मान क्या हो गया? 2 बटावा 3। a1 ये हो गया, a2 ये हो गया। b1 बटावा b2 बताओ क्या होगा? 3 बटावा 2। c1 बटावा c2 ये क्या होगा? माइनस के 7 बटावा माइनस के 8। कहीं काटते हैं तो काट दो इनको, नहीं कट रहे हैं तो तीनों मान ही अलग अलग है। तो तीनों मान अलग अलग होता है। a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2। इसका निकाय होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है। और यदि ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसे प्राप्त होगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी।
क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और समीकरण की बात है तो क्या होता है? समीकरण संगत होता है। तो ध्यान रखना है कि जिस समीकरण में तीनों मान अलग अलग हो, यानी a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2, तो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। और रेखाएं यदि ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, समीकरण संगत होता है। दूसरी स्थिति देखो, एक समीकरण जैसे इस प्रकार से दे दिया कि आपको दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। एक और दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये स्थिति और दे दी। तो इसमें क्या करना है वही बताओ। सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति के लिए ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड स्थिति के लिए। देखो सेकंड स्थिति के लिए a1 बटावा a2 तो क्या आएगा? 2 बटावा 2, काटे तो 1 बटावा 1। b1 बटावा b2 क्या होगा मान? बताओ। 3 बटावा 3 तो काटे तो 1 बटावा 1। c1 बटावा c2 तो क्या आ गया? माइनस का 7 बटावा माइनस का 8। तो दो मान बराबर आ रहा है, दो मान बराबर आ रहे हैं क्या? तो क्या होगा? a1 बटावा a2 बराबर है b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है यानी बराबर नहीं है, c1 बटावा c2। तो इसको हम कहते हैं निकाय कौन सा हल होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इस प्रकार के प्रश्न का हल ही नहीं होगा। और यदि ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं समांतर प्राप्त होती है। रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? समांतर, यानी रेल की पटरियों की जैसे प्राप्त होती है, समांतर। और समीकरण क्या होता है? असंगत होता है। समीकरण पूछ ले तो क्या होता है? असंगत होता है। ये इस प्रकार से ये दूसरी स्थिति होती है। एक तीसरी स्थिति और होती है। तीसरी स्थिति में कहां करूं? यही कर दूं, देखता हूं। देखा, तीसरी समीकरण इस प्रकार से आ गया 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। एक आ गया 3x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण एक है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसको मैं इधर जगह रहेगी, इधर ले लेता हूं, एक बार ही बता दूं आपको, इधर ले लेता हूं, देखना। चलो क्या होगा? वही a1 बटावा a2, a1 बटावा a2 का मान क्या आएगा? 2 बटावा 3, 2 बटावा 3। b1 बटावा b2 का मान क्या आएगा? वही 2 बटावा 3 आएगा, वही 2 बटावा 3 आएगा। और c1 बटावा c2 का मान क्या आएगा? माइनस के 10 बटावा माइनस के 15। तो बताओ, माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग दिया 10 में 2 बारी और इसमें दिया 3 बारी। इसका मतलब तीनों मान बराबर आ रहे हैं। a1 बटावा a2 बराबर है b1 बटावा b2 बराबर है c1 बटावा c2, है क्या? तो इसे कहते हैं अनंत हल भी कहते हैं इसको, और ऐसे इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम होता है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी बहुत सारे उत्तर आएंगे, इसके हल होंगे काफी, अनेक हल। इसमें यदि ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं समपाती प्राप्त होती है। रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? समपाती। समपाती का मतलब है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, यानी हमें एक ही रेखा दिखाई दे। और इसमें समीकरण क्या होते हैं? संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत। ये इस प्रकार से तीन स्थितियां होती है। तीनों स्थितियां आप समझ गए होंगे। तीनों मान अलग लगा जाए तो अद्वितीय हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और समीकरण संगत होते हैं। दो मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर प्राप्त होती है, ग्राफ बनाएंगे तो, और समीकरण कौन सा होगा? संगत होगा। एक होती है कि तीनों मान बराबर हो तो उसे अनंत हल भी कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं, और रेखाएं समपाती होती है और समीकरण क्या होते हैं? संगत होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है
ये तो है निकाय हल पहचानना। ये तो तीनों तो क्या है, निकाय हल पहचानना। ये है ग्राफ की स्थिति जानने की रिबाई की रेखाएं कैसे प्राप्त होती है, और ये है कि समीकरण संगत है या असंगत है। संगत का पता चल गया कि तीनों मान बराबर होंगे तो भी संगत होगा, तीनों मान अलग अलग होंगे तो भी संगत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, उतार लो आप एक बारी, ये जरूरी है, क्योंकि इनके अनुसार ही अपन क्वेश्चन हल करेंगे। जिसमें से कोई सी विधि होगी वो अद्वितीय हल में ही लागू होगी, और में किसी में कोई विधि लागू नहीं होती है। एक ग्राफ बन सकता है तीनों विधियों में, लेकिन प्रतिस्थापन उत्तर हमारे ओनली किस में आता है, अद्वितीय हल में आता है। कोई हल नहीं होता, इसमें भी नहीं आता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि जिसका हल ही बहुत सारे हो तो उसमें कहां से हल आएंगे और उत्तर कहां से आएंगे, और जिसके कोई हल नहीं होगा तो उसका भी उत्तर कहां आएगा। अद्वितीय हल में दो उत्तर आते हैं, यानी एक अक्ष का मान आता है, एक y का मान आता है। इसलिए इस विधि को ज्यादा ये मानते हैं कि निकाय हल करने के लिए अद्वितीय हल के द्वारा ही क्वेश्चन का हल किया जाता है। तो ठीक है, उतार लिए, मिटा देता हूं, ये लो। चलो अब मैं आपके सामने प्रश्नावली चालू कर रहा हूं। पहली प्रश्नावली है 3.1। 3.1 में हालांकि विधि कौन सी लेता है, ज्यादातर ग्राफी विधि से हल करता है, लेकिन ग्राफी विधि से हल करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन, ग्राफी विधि को हम लास्ट में बताएंगे क्यों ग्राफ कैसे हल करते हैं। देखो पहला ही जो इसमें 3.1 है, 3.1 में क्या क्या दिया है देखो आप बता दूं। पहले तो 3.1 में 3 क्वेश्चन आते थे, अल्ताफ वाला और एक क्रिकेट गेंद वाला, और एक आता था, देखो पहले क्या होता था कि हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हमेशा 3.1 में एक क्वेश्चन होता था अल्ताफ की आयु यानी उसकी पुत्री और अल्ताफ की आयु का समीकरण बनाने का, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का। दूसरा क्वेश्चन आता था क्रिकेट के एक कोच के वाला 3.1 में, और एक आता था सेव वाला। लेकिन वो तीनों ही 3.1 हटा दिए, अब की बारी आपके ओनली 3.2 से स्टार्ट किया, जो अब की बारी 3.1 बन गई। और इसका पहला क्वेश्चन है ग्राफ विधि से हल करना है, लेकिन समीकरण युग्म भी बनाना है, उसका समीकरण युग्म भी बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट बता दूं, ध्यान रखना। समीकरण बनाने का सबसे पहला पॉइंट संख्या यदि आ जाए, क्या है संख्या, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अपने आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगा आप। देखो संख्या के लिए सबसे पहला क्या है कि संख्या वाला, ये संख्या ही दे रखा है इसमें। सबसे पहले एक को अक्ष व दूसरी संख्या को y मानते हैं। ये बात याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले एक संख्या को क्या मानेंगे, एक संख्या और लिख लो यहां पे, संख्या को अक्ष व दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, y मानेंगे। इसके बाद में क्या करना है, यदि दूसरा, यदि कुल जोड़ या योग दिया हुआ हो तो जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट है, यदि कम अंतर बाकी या अधिक, ये शब्द लिखे हुए आ जाए तो आपको दिया हुआ हो तो घटाएंगे, घटाते हैं।
है। ठीक है, इसके बाद में चौथी पॉइंट है, यदि गुणी दी हुई हो, गुणी दी हुई हो, दी हुई हो तो गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। बस इसी से ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये याद रखना, संख्याओं का यदि दे दिया जाए तो संख्याओं का इस प्रकार से ध्यान रखना है। एक दे दिया जाए कि 2 अंकों की संख्या दे दे, एक 2 अंकों की संख्या दे दे, तो 2 अंकों की संख्या के साथ में 10 मिलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो इसका उदाहरण है एक, कौन सा है कि माना क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे, एक गणित की पहली भाग दिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x है, x, और लड़कों की संख्या, की संख्या y। देखो एक बात ध्यान देना, तो मैंने सबसे पहली लाइन समझाई, सबसे पहले एक संख्या को x मानते हैं, दूसरी को y। तो लड़कियों की संख्या को हम x मान लिए और लड़कों की संख्या को हम y मान लिए। इसमें दे रखा है 10 विद्यार्थी है, तो कुल है, कुल है तो इन दोनों में क्या होगा, जुड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण बन गया। जोड़ दिया, मैंने बोला है कि कुल जोड़ योग आ जाए तो क्या करना है, जोड़ना है। अब इसके बाद में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो मैंने क्या कहा, कम अंतर बाकी अधिक आ जाए तो क्या करना है, बाकी करना है। तो कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो ये सेकंड समीकरण हो गया। इस प्रकार से आपको समीकरण बनाना है। तो बोलो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, उतार लो इसको। चलो दूसरा पॉइंट उतार लिए। इसी में समीकरण बनाने के हैं, बीच में और क्वेश्चन आएंगे तो और करवा दूंगा, इसकी एक अलग ही पेज में उतार लेना आप। देखो सबसे पहले अब आता है अपने सेकंड वाला, आता है मूल्य का। मूल्य, मूल्य, मूल्य में मात्रा बड़ी ऊंची आती है, देख लेना, फिर भी कोई आए तो देखो। अब मूल्य, कोई मूल्य का क्वेश्चन आ जाए, फिर अब जैसे मान लो वो उस पहले क्वेश्चन का समीकरण बन गया, चाहे वो ग्राफ की विधि से हल करने के लिए पूछे, चाहे प्रतिस्थापन से पूछे, चाहे विलोपन से पूछे, चाहे वज्र गुणन से, किसी से विधि से हल कर सकते हैं। अब मूल्य के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले एक वस्तु को प्रति वस्तु, प्रति इकाई, प्रति इकाई लिख दूंगा। सबसे पहले हाँ, एक वस्तु को x व दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को y मानते हैं, मानते हैं। प्रति इकाई मानना है, प्रति इकाई मानना है, प्रति इकाई मानना है, प्रति इकाई मूल्य मानना है, प्रति इकाई मूल्य मानना है, मूल्य मानना है, मानना है। ठीक है, प्रति इकाई मानना है। जैसे 1 किलो सेव है तो एक, जैसे 10 किलो सेव दे दिया तो अपने को क्या मानना है, 1 केजी सेव का मूल्य। फिर क्या करेंगे, फिर प्रति इकाई मूल्य को, मूल्य को संख्या से, संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, देते हैं, और कुल मूल्य दिया हुआ हो, 1 मिनट मार्कर बदल लेता हूं, और कुल मूल्य को
बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं। बस ये हो गया। सबसे पहले एक वस्तु को x मानना है, दूसरी वस्तु को y मानते हैं, प्रति इकाई मूल्य मानना है, फिर प्रति इकाई मूल्य को संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं और कुल मूल्य को बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका उदाहरण, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, दो वस्तु हो गई, तो मानेंगे? माना सबसे पहले क्या है, वस्तु क्या दे रखी है? पेंसिल। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए। आगे समझ, सही है। एक वस्तु को x मान लिया, दूसरी वस्तु क्या दे रखी है? कलम। तो एक कलम का मूल्य y रुपए। चलो ये मान लिया, प्रति इकाई माने ना। वैसे तो अपने को क्या दे रखा है? 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखे हैं। फिर मैंने क्या लिया? प्रति इकाई मूल्य को संख्या से गुणा करते हैं। तो बताओ पेंसिलें कितनी है? 5 है, तो 5x हो जाएगी, गुणा कर दिया x से, सही है। और कितनी कलम है? 7 कलम है, तो 7x हो जाएगा। और फिर मैंने क्या लिखा है? गुणा करके जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब फिर कितना मूल्य दे रखा है? 50 रुपए, बराबर के दूसरी तरफ कुल मूल्य को लिख दिया 50 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है बताओ? कि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5y बराबर कितने हो गए? 46 रुपए। ये 46 रुपए, ये सेकंड समीकरण हो गया। बोलो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ये हो गया। एक और उदाहरण देखो, इसका एक उदाहरण तो ये लिख दिया मैंने, और एक उदाहरण और लिख रहा हूं, देखो 3.2 में दे रखा होगा एक बल्ले वाला। फिर चाहे कोई सी विधि से, अब इसको कोई सी विधि से हल करने के लिए बोल दे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है 3.2 का तीसरे का तीसरा है। देखो क्या दे रखा है? तीसरे का तीसरा, 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो कि एक क्रिकेट कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो क्या लिखेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य क्या होगा? y रुपए। तो बताओ अब क्या दे रखा है? कितने बल्ले दे रखा है? 7 बल्ले, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कितने गेंदे हैं? आगे दे रखा है 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3x प्लस 5y बराबर 1700। कितने दे रखा है? 1750। ये सेकंड समीकरण हो गया। बोलो कर लोगे इस टाइप से आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है मूल्य वाले में। तो इसको पढ़ना, सबसे पहले एक वस्तु को x, दूसरी वस्तु को y मानते हैं। किसको मानना है? प्रति इकाई मूल्य मानना है। फिर प्रति इकाई मूल्य को संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं और कुल मूल्य को बराबर के दूसरी तरफ लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापिस अपने 3.1 पे आते हैं। उदाहरण बताया था वो तो एक मैंने। चलो 3.1 में जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला एक एक समझा देता हूं मैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मिटा दूं? उतार लेना इसको, है ना। विशेषकर इसको तो उतारना ही उतारना, याद भी करना है, पढ़ना है। चलो 3.1 में तीसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का 3.1 में दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे के पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ो। अनुपातों A1 बटावा A2, B1 बटावा B2, C1 बटावा C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर या समपाती, ये बताना है अपने को। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, पहला समीकरण ये है। दूसरा समीकरण क्या है? इसका दूसरा समीकरण दे रखा है 7x
प्लस 6y और प्लस 9 है क्या माइनस 9 है? माइनस 9, माइनस 9 है बराबर 0। ये सेकंड समीकरण हो गया। बताओ वही 7 है यहाँ पे, a1 बटावा a2 निरूपित करने का वही तरीका है, a1 बटावा a2 5 बटावा 7, b1 बटावा b2 माइनस के 4 बटावा 6, माइनस 4 बटावा 6, c1 बटावा c2 क्या रखा 8 बटावा माइनस का 9, कटा तो भी बराबर नहीं आ रहे, इनको काट दो, जैसे 2 को इससे काटे तो 2 बारी, यहाँ पे 3 बारी, तो भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2। अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है। बस हो गया, इतना ही करके आना, यही उत्तर हो गए। बोलो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो ये है 3.1 का दूसरे का पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए। यदि तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखाएं समपाती प्राप्त होती है, तीनों मान अलग अलग आते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और यदि 2 मान बराबर आए तीसरा मान बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर प्राप्त होती है। क्लियर? चलो चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे का पहला क्या है? ये तीसरे का पहला, ये लो, इस प्रकार से करना है आपको, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तीसरे का पहला है 3x प्लस 2y बराबर 5, एक है 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहले तो इनको 5 को इधर ला सकते, 5 प्लस में तो किस में आ जाएंगे इधर माइनस के 5 बराबर 0, ऐसे ही 7 इधर प्लस में तो इधर किस में आ जाएंगे माइनस में। ये लो, बताओ ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इसमें क्या बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो बताओ a1 बटावा a2 तो 3 बटावा 2, b1 बटावा b2 तो 2 बटावा माइनस 3, c1 बटावा c2 माइनस 5 बटावा माइनस 7। तो तीनों मान अलग अलग है, तो a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2। तीनों मान अलग अलग होता तो भी संगत होता, तीनों मान बराबर होते तो भी संगत होता है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण संगत है। क्या लिखेंगे? समीकरण संगत है, संगत है। बस यही हो गया। यार लो, ये इतना सा की करना है, कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। और चौथे क्वेश्चन में भी यही है कि इस प्रकार से संगत देखना है और संगत हो तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो फिर लास्ट की वीडियो में बताएंगे या पहले वाले में बता दूंगा, कोई से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाना सीखना है ना। तो देखो यह ग्राफ आपको लाना भी पड़ेगा, ग्राफ तभी सीखेंगे जब ग्राफ आप लेके आओगे। चलो इसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन शायद आयताकार वाला है, एक आयताकार बाग की। तो बताओ इसका समीकरण बनाना है, तो कौन से, देखो कैसे बनाएंगे। माना आयत की लंबाई और एक आयत की चौड़ाई, बताओ क्या मानोगे। सबसे पहले इनको आयत की लंबाई x मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिया। क्वेश्चन क्या दिया है बताओ कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक आ गया तो घटाएंगे, सीधा तरीका है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण, दूसरा क्या पूछा है कि इसका अर्ध परिमाप। तो बताओ आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। ठीक है, परिमाप ये आ गया तो अर्ध परिमाप के लिए इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस अर्ध परिमाप के लिए क्या होता है कि ये यहां से यहां चला जाता है तो अर्ध परिमाप हो जाता है। तो अर्ध परिमाप का क्या सूत्र हो जाएगा, लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये सूत्र होगा। ये सूत्र हो गया तो इसमें मान रख लो x प्लस वाई बराबर 36, ये सेकंड समीकरण। अब चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे वज्र गुणन विधि से हल कर लो, चाहे ग्राफ विधि से हल कर लो, चाहे कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत थोड़ी है। और छठे क्वेश्चन में आपके क्या दिया है, कोई एग्जाम की लायक नहीं है। अब इसको हल करने की विधियां तो अब बताऊंगा, लेकिन देख लेना, फिर समीकरण यहाँ बन गए तो समीकरण हल करके बताएंगे अभी, है ना। आज प्रतिस्थापन विधि को हल ले लेंगे, ठीक है।
तो देखो अगला है आपका छठा क्वेश्चन है, एक समीकरण युग्म दे रखा है आपको, जैसे 2x प्लस 3y और साथ में कितना दे रखा है, साथ में दे रखा -8 ये दे रखा है। और ये पहला समीकरण है, इसका जैसा ही दूसरा समीकरण बनाओ, लेकिन क्या क्या होना चाहिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो या संपाती हो। तो बताओ रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, जब तीनों मान अलग अलग हो। तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये लो, ये सेकंड समीकरण बन गया। ये लो बना दो, ये उदाहरण देने ऐसे। इस प्रकार से दूसरा बनाना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3y माइनस 7 कर दो। ये लो दूसरा उदाहरण बन गया। ये लो उत्तर हो गए। इस प्रकार से उदाहरण देना है, तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ग्राफ बनाना है और उसके त्रिभुज जो आएगा उसको छायांकित करना है। तो 3.1 में मात्र अपने छूटी है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि सबसे लास्ट में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनको सही करके कंप्लीट करवाएंगे ना। उससे पहले अपन प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो निकालो अब आपके 3.2 में पहला क्वेश्चन है, x प्लस y बराबर 14। दूसरा समीकरण है इसका, दूसरा समीकरण क्या है बताओ, x प्लस है x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 4। ये सेकंड समीकरण है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। आज कौन सी विधि बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि नाम से पता चल रहा है, यानी एक दूसरे की जगह स्थापित करना। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण नंबर 1 से यदि अपन प्रतिस्थापित मानेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 से प्रतिस्थापित मानते हैं तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये ध्यान रखना है। x को प्रतिस्थापित मानते हैं तो x की जगह मान स्थापित करना है, और y को प्रतिस्थापित मानते हैं तो y की जगह। तो देखो सबसे पहले किससे मानोगे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में से x का मान प्रतिस्थापित मानने पर, यहां पे मानने पर लिखना भाई, मानने पर। समीकरण नंबर 1 में से x का मान प्रतिस्थापित माने, x का मान प्रतिस्थापित मानेंगे तो समीकरण नंबर 1 ही है क्या। तो x का मान जिसको प्रतिस्थापित मानेंगे उसको इधर रखेंगे और सब बाकी को उधर भेजेंगे। तो बताओ x बराबर y इधर प्लस में, तो इधर किस में चल जाएगी, माइनस में। अब x के आगे कोई गुणा में है तो किस में चल जाएगा, भाग में। नहीं जाता है तो इसको थर्ड समीकरण दे दो, दिया। यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर, अब बताओ 1 से प्रतिस्थापित माने तो किस में स्थापित करेंगे, 2 में। समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी प्रतिस्थापित करेंगे, यानी ये चीज स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखना, पहले में क्या करेंगे, एक में से x का मान प्रतिस्थापित माने हैं तो ये दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, करना है। तो दूसरा समीकरण बताओ क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या स्थापित करना है, ये चीज स्थापित करनी है। तो बताओ क्या आएगा, 14 माइनस वाई और ओ माइनस का वाई, ऐसे कैसे रह गया, बराबर 4। अब सबसे पहले शांत करेंगे, 14 इधर प्लस में, पहले तो ऐसे कर लो, रुको। 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस का 2y बराबर 4। क्यों, माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे ना, माइनस के 2। 14 को उधर भेजो, इसमें है तो किस में चले जाएंगे, माइनस में। तो 4 माइनस 14 तो कितने हो गए, माइनस का 10। माइनस का 2 गुणा में चल में चल जाला, भाग में। माइनस का 10 में माइनस का 2 को भाग दिया, माइनस टू माइनस को मर्डर हो गया, या माइनस टू माइनस कट गया, या माइनस को भाग माइनस में दिया, 2 से 10 कट गया, कत्तावारी में 5 बारी। तो कहने का मतलब 5 आ गया y का मान। किसका मान आ गया, y का मान। y का मान 5 है, उसको 3 में, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान 5 रखने पर, ये लिखेंगे रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 कौन सा है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई में से 5 गया तो कितना रह गया, 9। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 9, और y का मान कितना आ गया, 5। ये दोनों ही उत्तर हो गए। बस इस प्रकार से होती है, ये होती है प्रतिस्थापन विधि।
बोलो समझ में आई कि नहीं आई प्रतिस्थापन विधि? आ गई। उतार लो इस क्वेश्चन को, उतारना चाहो तो। चलो एक क्वेश्चन और प्रतिस्थापन विधि का बताते हैं। ये इसको विलोपन विधि से भी करवाऊंगा एक बार। चलो विलोपन विधि भी साथ में ले लूं क्या? ले लूं इधर? ये लो, इधर ले लेता हूं। ये है विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि भी इसी क्वेश्चन में ले लेता हूं, विलोपन विधि। दोनों विधियां। प्रतिस्थापन ये हो गई विलोपन। विलोपन में कुछ भी नहीं है। x प्लस वाई बराबर 14 पहला समीकरण है, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, ये सेकंड समीकरण है। इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये इसमें एक एक चर को समान करना होता है। समान करने के लिए देखो इसमें अक्स अक्स समान आ रहा है, चिन्हों में भी समान होनी चाहिए, संख्या में भी। जैसे मान लो किसी में यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 से ऊपर वाले को गुणा करो और 2 से नीचे वाले को गुणा करो। अब इसमें है नहीं तो कहां से करेंगे? इसमें तो ये गुणा करके फिर घटाते हैं, और इसमें डायरेक्ट क्या करना है? विलोपन का मतलब होता है घटाना। तो डायरेक्ट कर दो, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, सीधा है घटाने पर, ये कर दो, कर दो। तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हमेशा बीज गणित में ध्यान रखना है, कभी भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और गुणा होगा तो भाग। है भाग गुणा नहीं होता है, मात्र क्या होता है? जोड़ और बाकी चेंज होता है। तो बताओ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमेशा प्लस का चिन्ह साइलेंट रहता है। यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस। सेम से सेम का मर्डर कर दो, सीधा तरीका। सेम तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस प्लस आ गए, यहाँ पे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये उठ गया। वाई वाई ने जोड़ा तो 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10, y बराबर 10 बटा हुआ 2, गुणा में से तो भाग में चल गया तो 5। देखो y का मान 5 है, फर्क आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में, चलो 2 में रख के देख लो। समीकरण नंबर 2 में y का मान 5 रखने पर, 5 रखने पर सीधा तरीका है, ये लो रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो बताओ x माइनस वाई की जगह 5 बराबर 4, तो x बराबर ये माइनस का 5 तो काय में चल गया प्लस का 5, तो कितना हो गया? 9। तो बताओ x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया, ये दोनों ही उत्तर हो गए। ये लो, बोलो कोई दिक्कत है? ये है विलोपन विधि, ये है प्रतिस्थापन विधि। ये इजी पड़ती है, ये थोड़ी टफ पड़ती है। आगे समझ में? चलो आगे बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूं प्रतिस्थापन विधि का, फिर कल वज्र गुणन विधि भी बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि करवाता हूं आज, और फिर कल समीकरण। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, इसके क्वेश्चन करीबन करीबन बताना पड़ेगा। इसमें 2-3 वीडियो डलेंगे आपकी क्लास में, तीसरी प्रश्नावली में 2-3 वीडियो डलेंगे। मिटा दूं? चलो अगला क्या है? जैसे है, ये लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट भी है भाई। एस माइनस टी बराबर 3, 3 है, और एस बटा हुआ 3 प्लस टी बटा हुआ 2 बराबर 6। तो एक समीकरण तो अपने सीधा रेखा में है, ये दूसरा नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? इसका 2 तरीके हैं, इन दोनों का, इनका सबका लघुत्तम ले लो। इसके नीचे 1 करो, लघुत्तम लिया तो कितना गया? 6। 6 से इसको गुणा कर दो, एस बटा 3 इंटू 6 प्लस टी बटा हुआ 2 इंटू 6 और 6 इंटू 6। 3 से काटा तो 2 बारी, तो 2s, 2 से 3 3 बारी 3t बराबर 36। ये सेकंड समीकरण आ गया। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे कोई से भी कर लो। प्रतिस्थापन विधि करूं? पहले इससे प्रतिस्थापन मानेंगे, अब की बारी 1 से नहीं मानेंगे, 2 से मानेंगे। समीकरण नंबर 2 में से s का मान प्रतिस्थापित मानने पर, मानेंगे। समीकरण नंबर 2 बताओ, 2s प्लस 3t बराबर
36, तो 2s बराबर 3t नंबर में दिया 36 माइनस 3t, तो 2 गुणा में तो किस में चले जाएंगे भाग में, s बराबर 36 माइनस 3t बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसको किस में स्थापित करेंगे, एक में, 2 से प्रतिस्थापन माने तो एक में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में s का मान, यहां अक्ष नहीं है, s का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कर दो। बोलो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, s माइनस टी बराबर 3, तो s की जगह क्या रखेंगे 36 माइनस 3t बटावा 2 माइनस टी बराबर 3। अब वही तरीका इसमें अपना लो, करना चाहो तो इनका लघुत्तम ले लो, इनके नीचे भी एक कर दिया, इसके नीचे एक कर दिया, लघुत्तम क्या आएगा 2, 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 36 माइनस 3t बटावा 2, ये तो हो गया अलग गुणा, माइनस 2t और बराबर 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचे अपना 36 माइनस 3t बराबर माइनस 2t बराबर 6। अब 36 नंबर में भेज दो, या ऐसे कर लो 36 माइनस 5t हो गया बराबर 6, तो 5t बराबर 6, ये 36 प्लस में तो किस में चले जाएंगे माइनस में, तो 5t बराबर माइनस का 30, माइनस माइनस कट गया, t बराबर 30 बटावा 5, तो कितना आ गया 6। एक उत्तर तो ये आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो या 3 में, अच्छा 3 में रखो तो सीधो तरीकों से, समीकरण नंबर 3 में t का मान 6 रखने पर, t का मान 6 रखने पर, देखो दिख रहा है, पहले मैं आ रहा था तो देखो दिख रहा है क्या, तो रखो यहाँ पे s बराबर 36 माइनस 3t बटावा 2, यही है, s बराबर 36 माइनस 3 गुणा t की जगह कितना रख देना 6 बटावा 2, तो 36 माइनस 36 18, 18 आ गया बटावा 2, तो 36 में से 18 गया तो 18, 18 बटावा 2, 2 से 2 काटा तो 9, तो बताओ s का मान तो क्या आ गया 9 और t का मान आ गया 6, ये दोनों उत्तर हो गए, ये लो कर लोगे, तो ये है प्रतिस्थापन विधि, कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, उतार लेना। थैंक यू, आज की क्लास यही स्टॉपेज करते हैं और फिर कल चालू करेंगे अपन, विलोपन विधि भी करवा देंगे कल और वज्र गुणन विधि भी करवा देंगे और कुछ ग्राफीय समीकरण भी, और अगली क्लास में शायद ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी, यानी 3 क्लास या 4 क्लास में आपकी प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके धन्यवाद।